इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सौभाग्यमल जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, श्री राजेंद्र जी कटारिया, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। फर्म कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। अपने जो राजा है ना, वो सन्यासी का वेश धारण कर चुके हैं और द्वार द्वार पर भिक्षा मांग रहे हैं और अपने ही नगर में आए हैं। चलो चलो, लोगों का जन सैलाब उमड़ने लगा। काफी लोग एकत्रित हो गए, राज दरबारी लोग एकत्रित हो गए। देखा चेहरे से, हाँ ये तो राजा ही है, मगर सन्यासी का रूप क्यों धारण कर लिया, बात कुछ समझ में नहीं आती। पर पूछे कौन, किसकी हिम्मत इतनी? सब चुपचाप मौन इस दृश्य को देख रहे हैं और वह पुत्र वधू भी खड़ी है। उसने आंख मूंद करके प्रभु से प्रार्थना की, मेरे प्रभु बस आप ही की शरण है, क्योंकि मैंने यही आज तक सुना है, चत्तारी शरणम, चार ही शरण है प्रभु। और इस सच्चे भक्त को विकट परिस्थितियों में अगर आपने साथ नहीं दिया तो नाथ और कौन है मेरा जो मुझे साथ देगा? तूफान में डूबती कश्ती का प्रभु तू ही सहारा होता है। हे नाथ, आंख मूंद करके कहती है, मेरा शील व्रत यदि निर्दोष पालन हो रहा हो तो इस आंगन के अंदर, बहुत बड़ा आंगन था जहां वो झोले फैलाए खड़ा था, वो कहती इस आंगन के अंदर आम का पेड़ लग जाए। एक ही बार बोला और आंखें खोली तो क्या देखा करिश्मा, अरे जो बिल्कुल सूना आंगन था वहां पर इतना बड़ा आम का पेड़ लग गया। लीजिए सन्यासी जी, लीजिए लीजिए। क्या लीजिए? क्या आम का पेड़ खिलाओगी मुझे? ये पत्ते खिलाओगी? क्या मैं राक्षस हूँ? क्या मैं पशु हूँ? क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? मुझे आम खाना है, आम, ये पत्तियां नहीं खाना है। तब सोचने लगी, बात तो सच कह रहा है ना, मैं भी कैसी ना समझ कि मैं उसको आम का पेड़ ही खिलाने लगी। तब फिर आंख मूंदती है और कहती है, हे प्रभु, अगर मेरे स्वामी का शील व्रत निर्दोष पालन हो रहा हो विदेश में, तो यहाँ पर आम के फल लग जाए, आम के फल लग जाए। बस एक बार भावना की उसने, शब्द से बोला है और सारे लोग सुन रहे हैं उसके शब्दों को। एक बार बोला और वाक्य भी पूरा नहीं हुआ कि उस आम के पेड़ के ऊपर आम लटकना सबको दिख रहा है। सबने अपनी खुली आंखों से देखा। अरे वाह, क्या चमत्कार हुआ कि आम के पेड़ के ऊपर आम लग गए, लटक रहे हैं आम। तब वो आती है, लीजिए सन्यासी जी, लीजिए, अब तो खा लीजिए, लीजिए आम को। तब वो क्रोधित होकर के देखता है, क्योंकि उसकी तो तमन्ना पूरी हुई नहीं थी। और ये है कि बार बार जो कह रही है वो पूरा होता जा रहा है। तुमने क्या समझा है मुझे? हाँ, क्या मैं कच्चे और खट्टे आम खाऊंगा? अरे मुझे पक्के आम खाना है, रसीले मीठे आम खाना है। ये कैसे खाऊंगा मैं कच्चे खट्टे आम? मुझे पक्के और रसीले आम चाहिए, मीठे आम चाहिए। सोचने लगी, अब किसकी बंदगी करूं प्रभु, कुछ समझ में नहीं आता। कहते हैं ना, तू बंदगी उसी की कर जो दुखों से तारे दे, जिंदगी उबारे दे। तू बंदगी उसी की कर, उसी की बंदगी कर, उसी की भक्ति कर जो तुझे दुखों से तार दे। हाँ, कर उनकी भक्ति। वो सोचती है, मैं अब किसको पूजूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, कौन है और जो मुझे सहायता कर सकता है? तब वह उसे एकदम ख्याल में आता है, हाँ हाँ हाँ, देश का राजा होता है ना, वो तो बहुत ही प्रजा पालक होता है, वो प्रजा का सहायक होता है। जब प्रजा के ऊपर दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो वही तो संकट मिटाता है। तब वह हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मेरा शील निर्दोष पेड़ लग गया, मेरे स्वामी का शील निर्दोष आम लग गए, लेकिन अब इस देश के राजा का शील यदि निर्दोष हो तो सारे आम के फल पक जाए प्रभु, पक जाए। पूरा वाक्य बोल दिया।
लेकिन एक भी आम नहीं पका। आप लोगों को भी घबराहट हो रही होगी ना, अब न जाने क्या होने वाला है। लेकिन वो तो डटी हुई है, उसे विश्वास है कि मेरी भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, जो होगा सो सामने आ जाएगा। काश आपकी भी ऐसी ही भक्ति हो, तन की सुध भूल करके चेतन में डूब जाए और इतनी गहराई में डूब जाए कि जहाँ पर उस आत्मा में परमात्मा ही नजर आए। वो यही भगवान से प्रार्थना करती आंखें मूंद करके, भगवान मोतरे आ जाए तो भी सत्य पंथ ना छोड़ूंगी, जग से तोड़ूं रागरी अब वीत राग पथ छोड़ूंगी। हे प्रभु, सारे जग से रिश्ता टूट जाए लेकिन मैं तेरे से रिश्ता कभी भी तोड़ने वाली नहीं हूँ। मैंने देख लिया संसार में सभी को, परिजन देख लिए, देखा ये जग सारा, हर जगह बंधन है कर्म के न कोई सहारा। तू निरंजन निराकार है, मन ने गाया, तेरे द्वार आया हूँ, बस तेरे द्वार पर आई हूँ प्रभु। मेरा संकट तू नहीं निवारेगा तो कौन निवारेगा। मैंने आज तक किसी और का द्वार नहीं खटखटाया और मुझे विश्वास है तेरे द्वार पर जो आया है वो कभी खाली जाएगा नहीं, ये मुझे विश्वास है। चरणों में तुम्हें प्रणाम, भक्तों के मन और प्राण। चरणों में तुम्हें प्रणाम, भक्तों के मन और। मैं छोटा सा भक्त हूँ तेरा, मेरी झोली है खाली। मैं छोटा सा भक्त हूँ तेरा, मेरी झोली है खाली। वीत राग से भर दो झोली, आज रहे ना खाली। वीत राग से भर दो झोली, आज रहे ना खाली। हे भगवान, वीतराग भावों से भर दो इस झोली को, आज खाली नहीं रहना चाहिए। सोचा कि 3 बार शुद्धि बोली जाती है ना, मन से, वचन से और अभी तो मैंने एक ही बार बोला है। हो सकता है भगवान और किसी भक्त के पास में हो, दोबारा फिर बोलना चाहिए। फिर उसने आंखें मूंदी, हाथ जोड़े और जोर से बोला, सारी जनता सुन रही है। हे भगवान, इस देश का राजा जिसका शील निर्दोष हो तो ये सारे आम के फल पक जाएं प्रभु, पक जाएं। आपसे पूछना चाहती हूँ, आम फल पके क्या? नहीं पके, क्योंकि आपको मालूम है इतना जल्दी पकना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। जब तक राजा की प्रवृत्ति नहीं बदलेगी, आम फल की भी परिणति बदलने वाली नहीं है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अब मंत्री ने राजा का हाथ पकड़ा और कहा, राजन बहुत गड़बड़ हो जाएगी, सब पास हो गए और देश का राजा फेल हो गया, क्या होगा? राजन अभी भी वक्त है, देखो मैंने पहले ही आपको समझाया था, आप प्रजापालक हैं और आपके लिए तो ये पुत्रवधू आपकी पुत्री के समान है। आपको इस प्रकार की परिणति, ऐसे दुर्विचार करना शोभा नहीं देता। राजन संभल जाइए, संभल जाइए राजन, अभी भी वक्त है, नहीं तो सारी पोल खुलने वाली है। इधर से मंत्री ने समझाया और उसकी काल लब्धि आई। धिक्कार है मेरी इसी दुष्प्रवृत्ति के ऊपर, क्या मिलेगा? अनंत बार भोगों का सेवन किया लेकिन आज तक चेतना तृप्त नहीं हुई, तो अब क्या तृप्त होने वाली है? भेद विज्ञान हुआ और सत्य सामने आ गया। संकल्प कर लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आज से कभी पर स्त्री तो छोड़ो, स्वस्त्री का भी सेवन नहीं करूंगा और आज से अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण करता हूं। और तीसरी बार उसने हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, इस देश का राजा यदि शील से निर्दोष हो तो पूरा वाक्य भी नहीं हुआ और कहानी कहती है कि सारे आम के फल पक गए, खुशबू आने लगी, रसीले हो गए, मीठी मीठी भीनी भीनी खुशबू आने लगी। वो पास में जाती है और कहती है, लो सन्यासी जी, अब अपनी क्षुधा को शमन कर लो, लीजिए।
अब सन्यासी नहीं थे, अब तो राजा से भी ऊपर उठ गए हैं और वह उस पतिव्रता नारी के चरणों में गिर जाते हैं। गिर करके आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही है। कहते हैं, हे माँ, हे जगत पूज्य माँ, आपके शील ने, आपके निर्दोष शील ने मेरे भीतर के सुषुप्त शील को जागृत कर दिया है और आज से यह बालक आपका ही शिष्यत्व स्वीकार करता है। मुझे स्वीकार करो माँ। और जहाँ पर माँ शब्द आता है वहाँ पर ममता, प्रेम और एक विशुद्ध प्रेम की धारा बहने लगती है। तब वो कहता है, मुझे आम नहीं खाना है, मुझे तो ज्ञान फल को खाना है, आशीर्वाद दो माँ, मैं अब वन विहार कर सकूं और वन विहार करके आत्म विहार कर सकूं। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैंने सब कुछ देख लिया, ये संसार के रंग खेल को देख लिया है मैंने, आशीर्वाद दो माँ। और वह आशीर्वाद देती है, देखती रह जाती है। क्या हुआ पता नहीं, क्या से क्या हो गया, कितना बदल गया। और वह वन की ओर चला जाता है। मंत्री पीछे जा रहे हैं, राजन ये क्या, बस सब कुछ देख लिया। परिजन देख लिए देखाए जग सारा, हर जगह बंधन है कर्म के, न कोई सहारा। मैं निरंजन निराकार हूँ, ये मन ने गाया। प्रभु तेरी शरण में आया, बस। और पंचमुष्टि के श्लोच हो जाते हैं, दिगंबर निर्विकार रूप को धारण कर लेते हैं। सारा विकार क्षुमंतर हो गया। सच में जिसने गुरु की शरण ग्रहण की है उसका जीवन ही बदल गया। और फिर वह गुरु के रूप में कोई भी हो सकता है, बस होना चाहिए निर्विकार, निर्विकार होना चाहिए। भवि जीवों, आप लोगों को तो पंच परमेष्ठि की 3 दिनों में शरण मिली है। कितना आनंद, कितनी विशुद्धि, कितनी भक्ति, आनंद ही आनंद उमड़ता है। इसके बावजूद भी अगर संसार के विषय भोगों में झंपापात करोगे तो तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। भावना करती हूँ आप सबका जीवन अब पंच परमेष्ठि के पथ की ओर ही अग्रसर हो, क्योंकि इन दिनों में कमेटी के लोगों ने, और मुझे तो कमेटी के लोग कोई एक नहीं लगते हैं, यहाँ पर जगह जगह की जो भी प्रधान थे सब मिल गए और सारे रोहिणी के लोग मिल गए, यही हुआ ना। हाँ, और पंच परमेष्ठि की भक्ति की आराधना करने में बहुत अच्छा। नॉर्थ दिल्ली है, हाँ, पूरी उत्तरी दिल्ली के महानुभाव यहाँ पर बैठे हैं। बहुत कम समय मिला, अगर और ज़्यादा समय होता तो इससे 4 गुना भी स्थान होता तो कम पड़ जाता, इतना मुझे विश्वास है। क्योंकि भक्ति में जो आनंद है, जो कर्म कहीं नहीं करते, वो मात्र प्रभु की सच्ची भक्ति से करते हैं। और आपने इन दिनों में ये पूरा पुरुषार्थ किया है। यही भावना करती हूँ कि जिस तरह से हमारे 2 ब्रह्मचारी भाइयों ने बहुत मेहनत की, बहुत अथक प्रयास किया और पूरी शुद्धि विशुद्धि के साथ में ये विधान हो, ऐसा उन्होंने प्रयास किया। और सारे रोहिणी वालों ने भी पुरुषार्थ किया, दिल्ली वालों ने पुरुषार्थ किया है। क्या कहूँ मैं, बच्चों से लगा करके जो भी युवा कर्मठ थे उन्होंने भी यहाँ पर पूरी सहायता की। कर्मठता से यह कार्य आप लोगों ने किया है। और चाहे वो गायक हो चाहे पुजारी हो, सभी लोगों ने समय समय पर आपकी भावों में विशुद्धि हो, मात्र एक ही लक्ष्य, और इसी लक्ष्य से आप लोगों ने ये 3 दिन भगवान की भक्ति में निकाले। मैंने तो पहले ही कहा था कि भैया 5 दिन से कम में नहीं होने वाला है, और अब आपको समझ में आ रहा है ना। काश ये 5 दिन में हुआ होता तो कितना आनंद आता। अब 8 दिन में करोगे, बहुत अच्छी बात है। वर्धमान ही वर्धमान होता रहे। 3 से 5 नहीं, 5 से 8 हो, बस यही भावना है। और यहाँ पर हमारी बहनें भी हथकरघा वाली आई है। देखो ये अहिंसक
धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं आचार्य भगवान के आशीर्वाद से। और कई लोगों ने संकल्प भी लिया है कि जब भी हम आहार देंगे तो हथकरघे के वस्त्र से ही देंगे, और कई लोगों ने तो आजीवन हथकरघे के वस्त्र ही पहनने का संकल्प ले लिया है। इस तरह से आप अपनी जीवन प्रवृत्ति को अहिंसक बनाते हुए, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए, आगे बढ़ते हुए, बहुत सारे महानुभाव हैं, किसी ने तो डायमंड ही यहाँ पर खुशी खुशी से बांटे। सोचो कितना आनंद आया होगा उनको इस भक्ति के अंदर। मैं तो यही भावना करती हूँ कि वो एक बार जल्दी से जल्दी समव श्रेणी के ऐसे सच्चे कुबेर बने कि वहाँ पर हीरे मोती असंख्य भव्य जीवों को लुटाते रहें, और लुटाते लुटाते इतने खाली हो जाए कि दिगंबरत्व को धारण करके और सिद्धालय में पहुंचे सभी भक्त आत्माएं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि सारी की सारी भक्त आत्माएं सिद्धालय में ऊपर की ओर जाने वाली हैं। बशर्ते ये है सप्त व्यसन से दूर रहना, और श्रावक हो तो कम से कम भी छना पानी पीना, देव दर्शन करना, और रात्रि में भोजन मत करना। तुम्हारा मन तो बेईमान है, वो कुछ भी अच्छा काम करने के लिए कभी राजी नहीं होता, लेकिन उसको तैयार करो। जो तैयार करके आगे बढ़ गए वो बढ़ गए और मोक्ष सोपान पा गए। अंतिम में इतनी ही बात, गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। हर श्वास को सार्थक कर डालो तुम, चूंकि श्वासों का पल भर भी विश्वास नहीं है। श्वासों का पल भर भी विश्वास नहीं है। एक नारी ने भक्ति के बल पर राजा को बदल दिया, तो फिर तुम अपने चेतन राजा को क्यों नहीं बदल सकते? अवश्य बदल सकते हैं। चारित्र की ओर अपने कदम को बढ़ाने का सफल प्रयास करें, यही शुभकामना। और फिर अभी अष्टानी का महापर्व में सूर्यनगर में बहुत भक्ति के साथ में 8 दिन का सिद्ध चक्र महामंडल विधान 1-2 नहीं 24 मंडप के द्वारा हो रहा है। आप तो इजीली आ सकते हैं, सवेरे आ गए, 2 घंटा देना है और फिर वापस लौट करके आ गए। शुरू के दिन 6 दिन तो 2 घंटा ही देना है, और अंत के 2 दिन में एक दिन 3 घंटा और एक दिन आपको 4 घंटा देना है। पूरा सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो जाएगा। और कहते हैं कि जो भी कार्तिक के इस अष्टानिका के अवसर पर 8 दिन गुरु के चरण सानिध्य में रहकर भावों की विशुद्धि पूर्वक अगर विधान करता है तो मैना सुंदरी जैसे उसके भी पाप कर्म निश्चित तड़ातड़ टूट जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सौभाग्यमल जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, श्री राजेंद्र जी कटारिया, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। फर्म कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड।